नेहरू जी आते थे तो अपनी योजनाओं की बात करते थे, अपने पॉलिसी की बात करते थे, विदेश नीति की बात करते थे, देश नीति की बात करते थे, देश का डेवलपमेंट की बात करते थे, देश के ऊर्जा पर बात करते। लेकिन आज जो चुनाव हुआ है, हमको तो, मैं तो बड़ा हैरत में हूं साहब कि आज का हमारा जो प्रधानमंत्री है वो अपने मन से चुनाव में वोट का अर्जन करने का जो आधुनिक तरीका था, कट्टा, गोली और बंदूक का था। ज्ञानेश कुमार ने शकुनी का रोल निभाया, समझ रहे कि नहीं? शकुनी का हर पासा जैसे जो है दुर्योधन के पक्ष में अर्थात सत्ता पक्ष के पक्ष में ही उसका पासा पड़ता था, समझ रहे कि नहीं? उसी तरह ज्ञानेश कुमार ने अपना हर कार्यक्रम जो है मोदी सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। यदि मेरे घर में 10 मान लीजिए 7 औरतें हैं, ज़्यादा नहीं 7 औरतें हैं और 10-10 हज़ार रुपये मिला तो कितना हुआ? 70,000 हुआ। तो 70,000 यदि हमारे घर में आ गया तो हम पहले नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बाद में हमको गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, खाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों की फीस और ज़्यादा बढ़ जाएगी कम होगी, वो हमारे मन में नहीं आएगा। हमारे मन में आएगा कि भैया तो 70,000 आ गया। रहा सवाल बिहार चुनाव की जीत का, तो उस जीत की बधाई मैं सीधे ज्ञानेश कुमार को देना चाहता हूं, जो अमित शाह के सचिव रहे। बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि वो 64 लाख लोगों को मतदान करने से SIR के माध्यम से रोक लिए, घर बिठा दिए। 16 लाख नए आवेदन आए मतदाता बनने के लिए, उन्होंने उसको 21 लाख में परिवर्तित कर दिया। कड़ी मेहनत किया, लगन के साथ काम किया, निष्ठा के साथ काम किया, दिन रात जग के काम किया और 7 करोड़ 42 लाख वोट को 7 करोड़ 45 लाख बना दिया। अब चुनाव कहाँ बचा है? चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही किसी को नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आओ, चुनाव जीत के चले जाओ। जय श्री राम बोलो, 80% इकट्ठा हो गया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। बिहार चुनाव तो बीत चुका है, NDA की गवर्नमेंट भी बन गई, लेकिन ये जो सरकार बनी है इसने तमाम सवाल छोड़ दिए हैं। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट था, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी छाप बिहार में नहीं छोड़ पाया जो मिसाल कायम करे। तमाम राजनीतिक विश्लेषक अब चर्चा करने लगे हैं कि जो बिहार में हुआ है वही उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में रिपीट होने जा रहा है, इस तरीके की चर्चा है। लेकिन ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ चर्चा होती है, क्या पब्लिक सोचती है, क्या राजनीतिक विश्लेषक ग्राउंड स्तर पर सोचते हैं, इसको समझने के लिए हम निकल पड़े हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे क्या बिहार चुनाव इम्पैक्ट डालने वाला है उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में। सर कैसे देखते हैं, क्या असर डालेगा 2027 के विधानसभा चुनाव पर? देखिए, मैं एक दिन देख रहा था कि 1952 का भारत और 1924-25 का भारत, एक बार 14 में एक नया भारत की बात तो हो रही थी, लेकिन नया भारत का शक्ल, स्वरूप, विधा का आकार, अब विधा पर सरकार द्वारा कोई पॉलिसी रच करके देश के पटल पर नहीं रखी गई। अब हम सब एक दिन जब ये सारा सिस्टम आने लगा तो हमने कहा कि भाई ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नया भारत, नया भारत में नया उत्तर प्रदेश। अब साहब हमको तो बड़ा, मैं ढूंढ रहा था कि ये नया हिंदुस्तान कौन बन रहा है यहाँ, तो हिंदुस्तान का कहीं छाप तो हमको नहीं मिली। हमको वही छाप मिली जिस संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया था, जिस संविधान को के मार्गदर्शन का गांधी से लेकर के नेहरू ने दिया था। अब 1952 से लेकर के 2024 के बीच जो भारत उस पे संचालित हुआ, जो उसी पैटर्न पर देश का भविष्य संचालित हुआ, वर्तमान संचालित हुआ। तो अब कहने का मेरा मतलब कि जो नया भारत हिंदुस्तान है, जो बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव ये अलग भारत की, आधुनिक भारत का नया पटकथा लिखने को लिख दिया है। कारण ये है कि देश का अब माहौल बदला है, सोच बदली है, सिस्टम बदला है और निश्चित तौर पर एक प्रधानमंत्री नेहरू के कालखंड से लेकर के आज आदरणीय मोदी जी के कालखंड का लेकर के, एक प्रधानमंत्री नेहरू जी आते थे
तो अपनी योजनाओं की बात करते थे, अपने पॉलिसी की बात करते थे, विदेश नीति की बात करते थे, देश नीति की बात करते थे, देश का डेवलपमेंट की बात करते थे, देश के ऊर्जा पर बात करते। लेकिन आज जो चुनाव हुआ है, हमको तो, मैं तो बड़ा हैरत में हूँ साहब, कि आज का हमारा जो प्रधानमंत्री है वो अपने मंच से चुनाव में वोट का अर्जन करने का जो आधुनिक तरीका था, कट्टा, गोली और बंदूक का था। अब ये जब देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री के आह्वान पर, अगर कट्टा पर, गोली पर अगर जनता वोट देती है, तो ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा पर अब हमारे जैसा व्यक्ति अब ये महसूस करने लगा है कि राष्ट्र निरंतर, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र का वैभव, राष्ट्र की परंपरा, राष्ट्र का संस्कृत तार तार हो रहा है। उसकी यही पटकथा की संक्षिप्त अगर व्याख्या मैं आपके चैनल पर रख दूं तो निसंकोच कह दूं कि राष्ट्र और विधा, उसके साथ संविधान, मुझे लग रहा है कि वो गलत लोगों के हाथ में गया है। उसके साथ जो है दुर्व्यवहार जो हो रहा है, जो आवाम का लोकतांत्रिक प्रणाली में जो आवाम के भावनाओं को कुचला जा रहा है, जो विकास को कुचला जा रहा है, जो सिस्टम को कुचला जा रहा है, आजाद भारत के लिए ये इससे बड़ा कोई दर्दनाक सब्जेक्ट हो नहीं सकता। आप कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है बिहार चुनाव का रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में, और क्या चुनाव से पहले माहौल कैसा देखते हैं आप लोग? देखिए, जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने शकुनी का रोल निभाया, समझ रहे कि नहीं, शकुनी का हर पासा जैसे जो है दुर्योधन के पक्ष में, अर्थात सत्ता पक्ष के पक्ष में ही उसका पासा पड़ता था, समझ रहे कि नहीं, उसी तरह ज्ञानेश कुमार ने अपना हर कार्यक्रम जो है मोदी सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया, जिससे सीधे ज्ञानेश कुमार के ऊपर जा रहा सारा ठीकरा फोड़ दे रहे हैं। सरकार बनी है तो दिख रहा है। नहीं, सरकार क्यों बनी है इस पे आप जाइए ना। क्या 5 किलो राशन, फ्री होम डिलीवरी शराब की और 10,000 रुपया जीत गया? बेरोजगारी, पलायन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, फूड, ये सब हार गया। ये कोई मुद्दा था जो आप बात कर रहे हैं? क्यों नहीं, मुद्दा तो था ही भाई। शराब की होम डिलीवरी हो रही है, शराबबंदी जैसे बड़े कानून लगाए गए वहां। कुछ नहीं कानून है, शराबबंदी दिखाने के लिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। शराबबंदी है लेकिन होम डिलीवरी चालू है, ये मुद्दा वहां जीता है। इसका मतलब सरकार का जनता से कोई लेना देना नहीं। पहले सरकार का हित जनता के हित में है, लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। ईवीएम की सरकार है तो जनता के हितों को अनदेखा किया जा रहा है। आज आप जाके बिहार में जनता से एक बार फिर सर्वे करिए, किसने वोट दिया है। आज जनता जो है नेपाल की जैसी क्रांति होने के कगार पे है। चलिए, आप बिहार की बात कर लिए, तमाम आपने मुद्दे कह दिए कि उन मुद्दों पर वोट पड़ना चाहिए था जो कि नहीं डाला गया। शराब ऑनलाइन बिक रही, ये सब मुद्दे आपने बोल दिए। यूपी में भी चुनाव होने जा रहा है, यही एजेंडे फिर से हावी होंगे? नहीं, यही एजेंडे तो होंगे। अब तो ये तय हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो भी केंद्र में सरकार में रहेगा उसी की सरकार बनेगी। जब तक ईवीएम रहेगी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, मेरा सब व्यक्तिगत मानना। समझ रहे हैं कि नहीं, यही है। काफी नाराजगी होती है यहाँ पर लोग। आप भी सीनियर है, कैसे देखते हैं चुनाव जो हुआ? आपके पास भी आऊँगा, आप युवा हैं। ये जो चुनाव हुआ, बिहार चुनाव, बड़ा इम्पैक्ट डालेगा यूपी के चुनाव पे, और यहीं से इंडिया गठबंधन को सबक ले लेना चाहिए कि जीत नहीं होगी, इस तरीके की बात करने लगे हैं अब लोग। देखिए, हार चाहे वो विश्व कप में क्रिकेट की हो, हॉकी की हो या राजनीति की हो, सबक तो लेना जरूरी होता है। सबक बहुत ज़रूरी होता है। बगैर सबक के आप अपने आगे रणनीति नहीं बना पाओगे, और रणनीति में फेरबदल करना ही पड़ेगा। यदि नहीं किए तो यूपी में निश्चित रूप से परिणाम जो है विपक्ष का अलग ही होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वहाँ कहीं ना कहीं जो है लक्ष्मी जी थोड़ा फर्क डाली हैं। उसमें खाली ये हम कहें SIR या चुनाव आयोग को, देखिए मामला ये है कि यदि मेरे घर में 10, मान लीजिए 7 औरतें हैं, ज़्यादा नहीं 7 औरतें हैं, और 10-10 हज़ार रुपये मिला तो कितना हुआ? 70,000 हुआ। तो 70,000 यदि हमारे घर में आ गया तो हम पहले नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बाद में हमको गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, खाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों की फीस और ज़्यादा बढ़ जाएगी कम होगी, वो हमारे मन में नहीं आएगा। हमारे मन में आएगा कि भैया तो 70,000 आ गया, खटाखट
देखिए ये वही लोग हैं कल जो है केजरीवाल को कहते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जीतेंगे तो आपके खाते में 8,000 खटाएंगे, तो कहते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं। तो इन्होंने वो जो 10,000 अच्छा बांटना ही था तो 5 साल आप राज किए, उस बीच में आपने 4 साल 4.5 साल नहीं बांटा, चंद 4 दिन बचे चुनाव के तो आपने क्यों बांटा? तो ये जग जाहिर है कि आपने वोट लेने के लिए बांटा। इन्हीं मुद्दों को लेकर तो बात की जा रही कि यूपी में यही सब हावी होने वाला है, संभाल नहीं पाएगा विपक्ष। देखिए निश्चित रूप से एक चीज़ और बता दूं, यदि भाजपा ने वहाँ 10-10 हज़ार बांटा है, कम सीटें थी 243 थी, यहाँ तो 500 से ज़्यादा हैं, यदि यहाँ 20,000 से कम बांटा तो यहाँ की जनता जो है मलाल करेगी ना। एक बात बताइए, मेरे छोटे भाई को अगर 10,000 मिल जाए, हमको ना मिले आपके चैनल पे, तो हम कहे आपके चैनल के साथ रहेंगे, तो हम कहे भाजपा को वोट देंगे। तो यहाँ भी बांटना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बांटना भी चाहिए। भाई ये बड़ा प्रदेश है, वो छोटा प्रदेश है, वहाँ गरीबी ज़्यादा है, यहाँ अमीरी ज़्यादा है, तो देखिए बांटना पड़ेगा। और बांटेंगे नहीं तो निश्चित रूप से जो हाल वहाँ जो है विपक्ष का हुआ है, वही हाल यहाँ भाजपा का होगा। आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी नहीं, एकदम करंट लिख के ले लीजिए। अगर नहीं हुआ तो यहाँ की जनता अच्छा बेवकूफ़ है। हमारा छोटा भाई बिहार है, उसको मिल गया 10-10 हज़ार, उसके औरतों को 10-10 हज़ार मिल गया, हमको कहीं नहीं दिया जाएगा। भाई हमने क्या गलती किया है? हमारे घर की औरतें क्या गलती की है? तो इसमें देखिए निश्चित रूप से जो इन्होंने किया है, जो बोया है, वो काटना पड़ेगा। असर करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। मिलेगा तो असर करेगा, नहीं मिलेगा तो असर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ जो इतना वोट पड़ा है, देखिए उसका एक इतना कारण है, बताया ना कि 5 औरतें हैं, 50,000 मिल गया तो 50,000 भैया बहुत होता है। 2 मिनट जाके खाली एक ठप्पा बटनिए तो दबाना है ना, बटनिए दबा देंगे। तो इसमें निश्चित रूप से इनका जो है लक्ष्मी जी का बहुत वहाँ अच्छा साथ रहा। अब रही बात कार्य की, तो कार्य पे चुनाव वहाँ नहीं हुआ, वहाँ विपक्ष का एक काम गलत था और यहाँ भी गलत है जो नहीं कर रहे हैं। देखिए जो गरीबों की जो हमारे बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, शिक्षा महंगी होती जा रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय हो रहा है, बहुत सारे मतलब ज़मीन के जो मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो सब पे अगर ये आंदोलन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक चीज़ लेके चलोगे तो आप हार जाओगे, आप जनता के बीच जाओ। देखिए जनता के बीच जाने का कार्य तो सत्ता कर नहीं रही है, न साधु के रूप में, न किसान के रूप में, न फकीर के रूप में, न साहब के रूप में, किसी रूप में जनता जा कर के, माननीय हमारे योगी जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनसे तो बहुत बड़ी आशाएं हम लोगों की थी कि ये संत महंत हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन न खुद जा रहे हैं, न इनके मंत्री जा रहे हैं। वही हाल देखिए विपक्ष में भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये हैं कि जनता की बात भी उठाइए, जनता के बीच में भी जाइए, मतलब वो पोस्टेड नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, विपक्ष में हो नहीं पा रहा है। तो विपक्ष को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी रणनीति बदलिए, यदि रणनीति नहीं बदलेंगे तो हाल बुरा होगा। इसलिए जो अभी जनता के बीच में अपने लोगों को भेजिए। माननीय जब सरकार थी सपा की, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मंच पे कहा था कि आप लोग जनता के बीच नहीं चाहोगे तो चुनाव हार के आओगे। बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि नोट इनको भी चाहिए। अगर नोट से वोट खरीदा जाएगा तो भारतीय राजनीति तो रसातल में जा रही है, देश पतन की तरफ जा रहा है, क्योंकि जनता के मुद्दों पे अब बात नहीं हो रही है। चुनाव आयोग के उस प्रचार का क्या होगा जो कहता है कि नोट और शराब से अपना वोट मत बेचिए। अब जनता ही मांग कर रही है कि नोट हमें चाहिए वोट बेचने के लिए। जनता कहाँ मांग कर रही है? भाई साहब कह रहे हैं ना कि हमें चाहिए ना। नहीं मिला भाई साहब कह रहे हैं ना। अच्छा एक बात, भाई साहब तो यही कह रहे हैं ना कि बिहार वाले को मिला तो हमें भी मिलना चाहिए। अच्छा एक तो अब भारतीय राजनीति तो पतन की तरफ भैया एक बात बताओ, अगर नोट अगर जनता सुन लीजिए, जनता अगर नोट मांग रही है तो भारतीय राजनीति रसातल में जा रही है। जनता के मुद्दों का पतन हो रहा है। व्यक्तिगत हित से राष्ट्रीय हित ऊपर होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कोई कह दे आप 10,000 रुपया ले लीजिए, बेच दिए, मैं 1 करोड़ रुपया कोई दे, 1 अरब रुपया दे, अपना वोट नहीं बेचूंगा। चलिए देखिए, आपके सामने युवा भी खड़ा है जिसका पूरा भविष्य बचा हुआ है। आप क्या देखते हैं जो पूरी राजनीति चल रही है, वोट के लिए बताया, रुपया बांट दिया गया, युवाओं के तमाम मुद्दे प्रशांत किशोर ने भी उठाए, तेजस्वी ने भी उठाए, लेकिन सारे मुद्दे फेल हो गए। एनडीए गवर्नमेंट बनती है और भी आपके साथी एक बोल रहे थे कट्टे पर चुनाव हुआ, कट्टे जैसा मुद्दा उठाया गया। युवा क्या देखता है यूपी में, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जो बिहार में हुआ वही रिजल्ट यूपी में भी आने वाला है। 2010 आपको याद होगा, 2010 में भी बिहार में कुछ इसी पैरेलल में रिजल्ट आया था
और उसके मात्र 2 साल बाद यानी 2012 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो पहला आपका जो ये तर्क है ये तो गलत है। बिहार एक अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, वहाँ का समीकरण अलग है, राजनीतिक समीकरण, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण अलग है। रहा सवाल बिहार चुनाव की जीत का, तो उस जीत की बधाई मैं सीधे ज्ञानेश कुमार को देना चाहता हूँ जो अमित शाह के सचिव रहे। बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि वो 64 लाख लोगों को मतदान करने से SIR के माध्यम से रोक लिए, घर बिठा दिए। 16 लाख नए आवेदन आए मतदाता बनने के लिए, उन्होंने उसको 21 लाख में परिवर्तित कर दिया। कड़ी मेहनत किया, लगन के साथ काम किया, निष्ठा के साथ काम किया, दिन रात जग के काम किया और 7 करोड़ 42 लाख वोट को 7 करोड़ 45 लाख बना दिया। और NDA की सरकार उस रिकॉर्ड स्तर पर बनाई जहां इतिहास में, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। जब पलायन का मुद्दा जोरों पर था, जब बेरोजगारी का मुद्दा जोरों पर था, जब महिलाओं का मुद्दा जोरों पर था, ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, नाली, इन बदहाल शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, जब ये मुद्दे हावी थे, बदलाव की बयार चल रही थी, नौजवान अंगड़ाई ले चुका था, उसके बाद 200 पार करना कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़ा करता है। 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी, खेल हो सकते हैं, बातें 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी, आप समझ रहे हैं? कोई ऐसा राज्य बताइए जहां 20 साल, 15 साल, 10 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज ना होता हो। एंटी इनकम्बेंसी इतना हावी होती है कि वहाँ जनता खुद चुनाव लड़ जाती है गवर्नमेंट के सामने। उसके बाद ही बहुमत उसके बाद बहुमत क्यों आ रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग पिट्ठू बन गया है। ये संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के अधीन नतमस्तक हो चुकी हैं। यूपी के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला कौन हूं। जिले से हैं? कुशीनगर। कुशीनगर से हैं। क्या देख रहे हैं, यही रिजल्ट अगर यहाँ पर आएगा, आप लोग तमाम मुद्दे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यही रिजल्ट अगर फिर से अगर रिपीट होगा तो क्या मन में आता है? उत्तर प्रदेश में ऐसा रिजल्ट तो नहीं आना चाहिए, मेरा जहां तक मानना है। जब तक वोट चोरी अगर ऐसे ही करना है, इसी पैटर्न पर चलना है, जिस पैटर्न पर आप हरियाणा चले, महाराष्ट्र चले, बिहार चले, अगर उसी पैटर्न पर चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में चला तो मुमकिन है कि ऐसा रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या उससे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत बच पाएगा? युवा बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता नहीं है, एकदम उसको अपने मुद्दे से मतलब है, उसको धर्म, जाति और ये इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उसको अपने शिक्षा से मतलब है, युवाओं को अपने रोजगार से मतलब है। क्योंकि बूढ़ा माँ बाप दवाइयों का पैसा उसी नौजवान से उम्मीद करता है। उसकी जो बहन है ना, उसकी शादी की जिम्मेवारी उसी युवा के कंधों पर है, उस बहन की शादी की जिम्मेवारी उठाना चाहता है, बेहतर रोजगार की तलाश में है। आपको पता होगा अमेरिका से नौजवान, भारत के नौजवान हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा करके भारत भेजे जा रहे हैं। कहाँ है वो 56 इंची छाती वाले प्रधानमंत्री जी का वो सीना? मैं पूछ रहा हूँ ना कि कहाँ है वो, क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? ये मुद्दे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज नौजवानों को अगर कोई सरकार के विरोध में पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का पेपर लीक हो रहा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नौजवान सड़कों पर अपने मार्कशीट को लेकर के, डिग्रियां लेकर के भूजा उसमें डिग्री में खा रहा है। वो आपसे रोजगार चाहता है, नौजवान आपसे कोई और मुद्दा नहीं चाहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये तमाम धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग अमन, शांति, खुशहाली चाहते हैं। और अगर अपने पेपर लीक के मुद्दे पर नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने के लिए आता है, अपने जायज मांगों के लिए आता है, तो जानते हैं सरकार क्या देती है? सरकारी लाठियां, मुकदमे और जेल। इस अन्याय के खिलाफ युवा खड़ा होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बदलाव करके रहेगा। सर एक सवाल आपसे करेंगे, बदलाव की बात कर रहे हैं, युवा वहाँ पर भी प्रशांत किशोर अभी बिहार में तमाम युवाओं के मुद्दे बात कर रहे थे, यही लाठीचार्ज की बात हो रही थी, चुनाव से पहले नीतीश ने लाठी चढ़वाई, इस तरीके की बात होने लगी। क्या ये मुद्दे काम करते हैं? क्या यूपी में जो बात हो रही है, जो बिहार में हुआ वही यूपी में रिपीट होगा? क्या ये मानते हैं होगा? रिपीट हो गया। अब चुनाव कहाँ बचा है? चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही किसी को नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आओ, चुनाव जीत के चले जाओ, जय श्री राम बोलो। 80% इकट्ठा हो गया है, 20% मुसलमान के लोग जहर खाए रहते हैं। वो हमारे एक नेता हैं अखिलेश यादव जी, इंशाअल्लाह, वो तेजस्वी यादव बोला, तेजस्वी यादव बोला इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहते मुसलमान भी साथ छोड़ दिए, तो मुसलमान भी साथ छोड़ दिए, हिंदू सब इकट्ठा हो गए, 80% इकट्ठा हो गए। अब क्या करोगे भाई? जो लोग जातियों को तोड़ते हैं, 80% जातियाँ अभी तक ये पंडित हैं, 15% में आते हैं, ये पंडित हैं। अरे सुनो भाई, ये 15% में आते हैं। बनिया, लाला, ठाकुर और ब्राह्मण, ये 15% है।
और 15% की राजनीति को करता है? आपसे पूछ रहा हूँ, 15% की राजनीति को करता है? कोई नहीं करता है। सब लोग 65% पे लगे रहते हैं। 20% तो अपना ओवैसी का वोट बैंक है, अखिलेश यादव का वोट बैंक है, लेकिन 65% की राजनीति हर कोई करता है। लेकिन ज़्यादातर जीत के कौन आया है? 15%। 85 और 15 की जो तोड़ थी कि तोड़ करके इनको अलग कर दो, ख़त्म हो गए, सब इकट्ठा हो गए, राष्ट्रवाद पे चुनाव हो गया है और भारत माता की जय बोल करके सब लोगों ने एक बार घप 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 10,000 रुपया मिला। क्या गलत है मिला भाई? कि वो अपने जेब से थोड़ा दे रहे हैं, पैसा गरीबों का है। गरीब कहाँ है? नंबर वो बीच वाले क्या बोलते हैं वो लोग, गरीब तो वही राशन वासन लेके काम चलाते हैं। मिडिल क्लास वाले जो पैसा जमा करते हैं, लेकिन बड़े लोग जो होते हैं उनका तो भाई माफ़ हो जाता है। जैसे दे दिन 1,000 करोड़ रुपया, लेकिन भैया हमारे पास ख़त्म हो गया और उनको और दे दिया जाता है। अब हम कोनो लोन ले लियो, कह दी हमारे पास ख़त्म हो गया, तो पहले हुआ बड़ा बड़ा बोर्ड लगेगा वहाँ पे, फलाने बड़े बकायेदारों की सूची में अजय दीप श्रीवास्तव का नाम आ जाएगा। हम लोग किसी में नहीं हैं, हम लोग दरिद्र हैं, हम लोगों की कोई वो नहीं है। हम लोग खाली वोट देने के लिए बने हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और कुछ किसी का कुछ चले वलेगा नहीं। देखिए कुछ लोग शिक्षा बेरोजगारी इसकी बात करते हैं। कोई नेता विपक्ष का है जो जहाँ पे आप सपा वाला देखते हो, वहाँ पे क्या इस बीच में शिक्षा बेरोजगारी की कोई बात हुई? अखिलेश यादव जी ने काम कराया, वो क्या कहा था, लंबी लंबी गाड़ी चलवाया, उसको मेट्रो बोलते हैं। गाड़ी चलवाया, बैठ के लोग बच्चे जाते हैं, ऐसे घुमाया गया मेट्रो को कि बच्चों को फ़ायदा मिले, उससे फ़ायदा मिला भी, जनता खुश है। मेट्रो का काम उत्तर प्रदेश सरकार भी कराने जा रही है और खुदाई होगी, लेकिन 1.5 साल से चल रहा है खुदाई का काम, कि 1.5 साल से खुदाई होने वाली है। नहीं हुआ। अरे भैया मैं बोल लूँ तो आप 1.5 साल, अरे हम सत्ता के पक्ष में बोलते तो हमको सुनो ना यार। 1.5 साल से 4 बाग वाले डरे हुए हैं कि अरे यार खुदाई होगी, लेकिन खुदाई कब शुरू होगी? कहाँ काम चालू होगा? खुदाई वाला लगाया गया, ढक्कन लगाया गया, सुनिए अभी रोक लगा है। वो खुदाई कब होगा? ये लोग बोलिए तो कहीं सब बस सफाई है, बस पाई है। खुदाई कब होगा? 26 के लास्ट में शुरू होगा। ये कह रहे थे कि जो 10-10 हजार बांटा गरीब का पैसा है, लेकिन जनता बता रही कि तो विश्व बैंक का पैसा आया हुआ है, कर्जवा। ठीक है, कर्जा लेके बाटिन के दिए थे, कर्जा लेके हमें देबो रुपया, ला हमें रुपया क्या में देबो? 35 टन, हाँ तब तो दियो। 35 टन सोना बेच दिए और 60,000 करोड़ रुपया जो आरबीआई का रिजर्व फंड रखा हुआ खाली हो गया। समझ रहे कि नहीं? ये देख रहे हैं बिहार चुनाव का जो रिजल्ट आया उसको लेकर के जो चर्चाएं हो रही है वो ये हो रही कि जो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा उसमें सेम रिजल्ट आ सकता है। ऐसी बातें चल रही, उसको लेकर के पब्लिक के बीच में थे, पब्लिक अपनी बात रख रही थी हमारे बीच में और तमाम मुद्दे रखे। 10,000 रुपये जो अकाउंट में महिलाओं के आए वो हावी रहा, इस तरीके की बातें हैं। लोगों ने अपनी बात रखी है आपके बीच में। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।